हेलो एवरीवन, एडुरी चैनल से मैं तेज परमार। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी सीमैट के एग्जाम्स को किस तरह से मैनेज किया जाए बीकॉम, बीबीए, बीए, बीई, बीएससी के साथ। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टारगेट करते हैं डीएवीवी या टीस या कोई अदर एग्जाम्स। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप, जैसे कि मैं अधिकतर बात डीएवीवी इंदौर की ही करता हूं, और उसका एक बेसिक सा रीज़न यह भी है कि मैं यहीं से पढ़ा हुआ भी हूँ, यहाँ मैंने पढ़ाया भी है और यहीं पर क्लासेस भी लेता हूँ। तो बेटा, यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ ना आज के वीडियो में, वो ये है कि मैं अगर आप कोई फाइनल ईयर में हो, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी, तो इस फाइनल ईयर की एग्जाम में यहाँ पर आपको ये करना होगा कि यार मेरी किस तरह से प्रिपरेशन करनी, क्योंकि आपका एक सबसे बड़ा जो परेशानी आने वाली है ना, वो क्या आने वाली कि आपकी एग्जाम फाइनल ईयर की सीयूईटी के साथ क्लैश होने वाली है या सीमेट के साथ होने वाली। अब आप देखिए, आपकी जिसकी भी एग्जाम होगी ना, तो करीब करीब मिनिमम 15 डेज से मैक्सिमम 1 मंथ तक चलेगी। अब इस 15 दिन से 1 महीने के बीच क्या जो आपका ड्यूरेशन होगा वो होगा जब ये एग्जाम्स भी देनी है और आपको आपके फाइनल ईयर की एग्जाम्स भी देनी है। अब कैसे मैनेज किया जाए? कोशिश यही है कि मैं छोटे से वीडियो में, इस 10-15 मिनट के वीडियो में आपको ये सारी बात बता दूं। तो बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो समझ गए वीडियो किस काम के लिए ये वीडियो है। अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपको यहाँ पर सीयूटी सीमैट को मैनेज करना है, तो यहाँ पर किस तरह से मैनेज करना है, तो वही सारी बातें होंगी। हमारी बैचेज जो कि COQP 11, COQP 12 की स्टार्ट हो चुकी हैं, क्रैश बैचेज हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट करके, इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, जिसमें आपको, अगर आपने सारी तैयारी कर ली तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए यूजी एग्जाम्स विद CUET कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी सिलेबस है, आप सिलेबस को डिवाइड करिए, सिलेबस को आप टुकड़ों में बांट दीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैं 12 वाले कोड की बात बताता हूँ, COQP 12 का। आपको पता होगा कि यहाँ पर वर्बल है, इंग्लिश है, QA है, LR है, DI है। तो आप इनको थोड़ा सा आपके हिसाब से, जैसे कि मैं आपको बता दूं QA में करीब करीब मैं बात कर लूं तो आपको यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट जो ज्यादा है उनको पहले पढ़ना है, जो कम है उनको थोड़ा सा स्लो। आपको ये टारगेट रखना है कि अभी जैसे कि आज चल रहा है, जैसे मैं आप बता दूं 2 जनवरी हो रहा है, 2 जनवरी, ठीक है, 2 फेब सॉरी, तो 2 फरवरी हो रहा है, 2 फेब को हम बात कर रहे हैं। तो आप ये टारगेट करिए कि मेरा 1 मंथ में ये पूरा हो जाए, 1 मंथ टारगेट लेकर चलिए, 1 मंथ में हो जाए, क्योंकि 1 मंथ बाद आपकी भी यूजी एग्जाम चालू हो रही हैं। अगर मैं डीएवीवी की बात कर लूं तो डीएवीवी इंदौर का यूजी फाइनल ईयर का एग्जाम, यूजी फाइनल का एग्जाम कब होने वाला है बेटा? 1 मार्च से उन्होंने बोला है कि 1 मार्च से 10 मार्च तक का वो एक सेशन रखेंगे। मतलब कुछ पेपर्स 1 से 10 के बीच में होंगे और कुछ उसके बाद उन्होंने बोला है कि 28 मार्च के बाद हम स्टार्ट करेंगे, टिल अप्रैल तक चलता रहेगा, जो बाकी रहेंगे वैसा। ये अभी किन्होंने बोला है? ये डीएवीवी ने बोला है कि हम ऐसा कुछ रखेंगे। तो आप सोचो, आपके एग्जाम तो इसके बीच में है ना, तो आपको कुछ दिन तो यहाँ गए और कुछ दिन बाद में, ठीक है, अब यहाँ सीमेट का एग्जाम फंस गया तो बाद में, राइट। तो कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मैं आपको जो छोटी सी बात बता रहा हूँ ना, इतनी है कि आपका टारगेट अभी 1 मंथ में खत्म कर लो। जिस बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली है, 1 मंथ में मॉक वॉक देके पूरा फ्री हो जाए, चैप्टर वाइज टेस्ट वेस्ट देके सारा फ्री हो जाए, कुछ टेस्ट एंड कुछ मॉक बात के लिए भी रख ले, राइट, ताकि वो एग्जाम के पहले 7-8 दिन पहले भी उनको एकदम से रिवाइज कर ले। तो ये छोटा सा मैं आपको बता दूं, अब पढ़ना कितना समय देना चाहिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं कि 8 आवर्स आपके पास दिन भर में है फॉर स्टडी, 8 घंटे, बाकी सारे काम काज हटाकर 8 घंटे अगर आपके पास हैं, तो आप 2 आवर्स तो मिनिमम अभी आप किस में दें बेटा? आपका जो भी यूजी कोर्स है, यूजी फाइनल ईयर में आप कम से कम 2 घंटे तो आपको अभी देना होंगे, यूजी फाइनल ईयर मिनिमम। अब बच्चे 6 आवर्स हैं, अब 6 घंटे में आपको क्या करना है? 2 आवर्स तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दें, लाइक जैसे कि हमारी क्लासेस चलती हैं, हम क्लासेस लेते हैं, अभी क्रैश कोर्स ले रहे हैं, तो 2 घंटे का क्लास तो हम रेगुलर क्लास मिनिमम 2 घंटे चला रहे हैं, 2 से 3 घंटे का ऑन एन एवरेज हमारा क्लास चलता है, 2 to 3 आवर्स का, वो हम यहां पर अभी ले रहे हैं। फिर बचते हैं 4 आवर्स। अब इन 4 घंटों में तुमको प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
जैसे कि अभी मैं बच्चों को जो गाइड करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि भैया बेटा तुम अभी जो कोर्स कर रहे हो ना, तुम वो कोर्स करो, साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट, कुछ छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स तुम वीडियो से कंप्लीट करो और उन्हीं के प्रैक्टिस टेस्ट वहीं से कर लो। जैसे कि हम क्या करते हैं, और बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा, मेरे यहाँ नहीं कहीं भी, आप चाहें ना तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक कोर्स है, मैं उस कोर्स में आपको बताऊं कि जैसे ये हमारा कोर्स है, बहुत छोटा सा कोर्स है। अब इस कोर्स में जैसे कि पूरे कंटेंट हैं, अब हमने यहाँ पर कंटेंट डिवाइड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू जैसे क्यूए का, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी। तो जैसे मैं क्यूए में गया, क्यूए में चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, मैंने नंबर को ओपन किया, नंबर्स को ओपन किया। अब नंबर्स में हमने क्या किया, बच्चों को यहाँ पर वीडियोस दे दिए हैं, राइट। अब ये जो वीडियोस है ना, बच्चा इन वीडियोस को देखकर कॉन्सेप्ट को समझ लेगा और लाइव क्लासेस में भी बच्चा समझ लेगा। अब उसके बाद बच्चे को करना क्या है, ये हमारे टेस्ट हैं वो ट्राई करे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 वो ट्राई करे। पीडीएफ है, पीडीएफ में कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट भी अगर लग रहा हो तो देख ले एक बार। और इसको वीडियोस देखने के बाद सीधे वो टेस्ट सीरीज पे आए और टेस्ट से, टेस्ट कैसे है बेटा, विद टाइमर है, तुमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। टेस्ट देना हो तो टाइमर के साथ तुम टेस्ट दो, आराम से टेस्ट दे पाओगे और अच्छे से उसको कवर कर पाओगे अगर तुम प्लान करके करते हो तो ये इसका कोर्स है। अब इस कोर्स के बारे में और भी डिटेल में बता दूंगा, पर अभी हम, मेरा टारगेट कोर्स को बताने के साथ साथ मेन जो टारगेट है वो ये है कि आपको एक बात बता पाऊं कि तुम करो कैसे, राइट। तो ये हो गया कोर्स के बारे में। मैं वापस आता हूं कि मुझे यहां पर सिलेबस, अब देखिए आपके पास सिलेबस है आपका, आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि आपको डेली कितना पढ़ना है। आप सिलेबस को वैसा डिवाइड करो, अब किसको कितना समय दोगे आप वो समझो। डेली आप 1 to 2 आवर्स तो क्यूए को दो, 1 से 2 घंटे क्यू एंड डी आई, 1 to 2 आवर्स क्यूएडीआई, ये वो प्रैक्टिस आवर्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको, 4 घंटे के, 1 से 2 घंटे आप क्यूए को दें, मिनिमम 1 घंटा या 2 घंटे आप, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा ही दें एलआर को 1 से 1.5 घंटा दें, जिसमें कि आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ें या आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो करें। डेली आप न्यूज़पेपर रीडिंग रखें, न्यूज़पेपर रीडिंग आप डेली करें, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग कौन सा वाला, आप टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवा लो, टीओआई मंगवा लो, हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे कि मैं अपने बच्चों को रोज दी हिंदू का पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है। दी हिंदू आप डेली पढ़ लो, दी हिंदू आप डेली पढ़ लो, ठीक है। तो आप कुछ न्यूज़पेपर्स डेली पढ़े। अब उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपका जहां जहां इंटरव्यूज हैं, जीडीज हैं, वहां पर आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपका है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, आपका आरसी बहुत प्यारा हो जाएगा और आपका जो वोकैब है ना वो भी एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो डेली आप करीब है ना हाफ आवर 30 मिनट्स तो दो ही, मिनिमम 30 मिनट दो, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 30 मिनट तो मिनिमम न्यूज़पेपर को दो और 30 मिनट्स डेली इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक उठाओ और थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो एंड ऑल। और वीडियोस मिल चुके हो तो अगर वीडियोस से आप काम कर लीजिए, यूट्यूब पे काम कर लीजिए, जैसा भी आपको लगता है। तो बेटा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना क्यूए प्लस डीआई वाला, अब डीआई में आपको लग रहा है अभी से स्टार्ट करना, अभी से कर लो, पर डीआई थोड़ा सा है कि आप पहले क्यूए के कुछ टॉपिक्स कर लो और फिर डीआई कर लो। अब क्यूए में भी आपको इनको सेक्शन वाइज डिवाइड करिए। तो मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आ जाता हूं जिसमें आपको है ना, मैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन एक स्ट्रेटजी बना के ले आता हूं, उस स्ट्रेटजी में आपको बता दूंगा। पर आपको अभी ध्यान रखना है कि मिनिमम 4 आवर्स आपको किस में देना है बेटा, 4 घंटे किस में देना है, सेल्फ स्टडी में देना है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज बांट लो, आज से चालू जाओ, एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, एक भी चैप्टर, और नहीं छूटेगा, तुम प्लान तो करो, पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं छूटेगा। तो बेसिक सी बात है, मेरा कहने का इतना ही मोटिव है कि देखो ड्रीम सभी के होते हैं। अभी यहां पर अगर कैट का एग्जाम आपका बिगड़ा है या आपने नहीं दिया है तो आपका सेकेंड लेवल का जो कॉलेज है, या आप अगर चाहते हो कि हम कोई एक ऐसा कॉलेज ले आए जिसमें हम हमारी यूजी एग्जाम्स के भी साथ, देखो अभी सबसे बड़ी समस्या यूजी एग्जाम्स है तुम्हारी, तो तुम्हारी जो यूजी एग्जाम्स है ना, वो वाली जो यूजी एग्जाम्स है ना, उसके साथ तुमको कैसे अपने सीयूटी या सीमैट या फिर अदर एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो यही प्लान आपको ध्यान रखना। तो फिर वापस से फाइनली कंक्लूड कर दूं मैं आपको इतना ही मैं कंक्लूड करके फाइनली बताना चाहूंगा कि तुम 2 घंटे तो 2 आवर्स डेली का टारगेट बता रहा हूं तुमको, डेली 2 आवर्स तो आप यूजी को दो। यूजी फाइनल ईयर है, यहाँ पर फेल होना है या फेल होना है, कम मार्क्स लाना आपको आगे बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। और इसके पहले तक तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं था, लास्ट ईयर इसी सेम में तुमको बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों फ्यूचर के जो भी एग्जाम्स हैं, यूजी फाइनल ईयर और ये वाला, दोनों तुम्हारे यहीं अटक रहे।
अब इन दोनों के लिए ही तुम्हें सिस्टमेटिक प्लान करना पड़ेगा बच्चों, समझे। चलो अब तो एक तो ये एग्जाम हो गया, उसके बाद हम आते हैं डेली का, ये हो गया, और उसके बाद 4 आवर्स तुम्हें कहाँ देने हैं, CUT CMAT में देने, CUT CMAT में देने, ठीक है। ये बस आप ध्यान रख लो। और इन दोनों से 4 आवर्स में भी मैंने आपको बता दिया कि VA प्लस न्यूज़पेपर कितने घंटे देना है आपको, मिनिमम 1 घंटा तो आप डेली दें, फिक्स कर लो। आप QA के लिए 2 घंटा दो, 2 आवर्स दे दो, और LR के लिए QA प्लस DI हो जाएगा बेटा, इसमें DI थोड़े दिन में कर लेना, पहले QA के ज़्यादा टॉपिक्स कर लो, DI फटाफट आखिरी में 15 फेब के बाद आप थोड़ा सा DI स्टार्ट करना चालू कर दो, ठीक है। जब आपका परसेंटेज रेशियोज और मिक्सचर एलिगेशन एंड ऑल ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो जाए, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल, तो आप एवरेजेस ये सारे हो जाए, फिर आप DI पे आ जाना। LR के तो आप डेली स्टार्ट कर दो, डेली आप मिनिमम 1 आवर तो LR को भी लो। ये 4 आवर्स का डेली सेल्फ प्रिपरेशन का प्लान मैंने आपको बताया, ठीक है। 2 घंटे आपको UG पे देना है, और 2 आवर्स आपको कहाँ देना है, क्लास में। अब आप बोलोगे सर 8 घंटे का आपने दे दिया है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 24 आवर्स तुम्हारे पास हैं, तुमने इसको 3 टुकड़ों में बांटा, 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स तो बिल्कुल आप स्लीप में रखो कि आप सो, आराम से सो, 8 घंटे ही सोना, इसके ऊपर मत सोना। पर आज का युवा जो है ना, वो 8 घंटे नहीं सोता, वो 6 घंटे 5 घंटे ही सोता है। मैं ये बात सही कह रहा हूँ तो आप कमेंट में बता देना, सच में भी आप 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाते। मोबाइल चलाते हो, कभी कभी पढ़ाई करते हो, कभी कुछ वर्किंग बच्चे भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब वॉब में फंसे होते हैं, फिर उसके बाद तो टाइम नहीं मिलता। 8 घंटे आप कौन सा प्लान करो, 8 घंटे आप आपका रेगुलर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो करो, रेगुलर एक्टिविटीज़। बच्चे 8 घंटे ना ये सिर्फ स्टडी पे दो और स्टडी पे दो, ठीक है। आप इनको टुकड़ों में बांट सकते हो कि 2 घंटे अभी, 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे का ब्रेक के बाद, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, ऐसे करके आप 4 टुकड़ों में कर लो, आपकी मर्जी, राइट। तो ये प्लान बनाना है, बैठकर आज ही पेपर में बना लेना। तो ये फाइनली मैं आपको कहना चाह रहा था, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा था कि UG फाइनल ईयर के लिए भी अभी से अलर्ट हो जाओ, वरना क्या होता है, सिर पे टाइम टेबल आता है फिर अलर्ट होते हो, नहीं, अभी से अलर्ट हो जाओ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंफॉर्मेटिव चीजें लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी बहुत सारी चीजें और आने वाली। ऑल द बेस्ट।